एवरीबॉडी, मैं हूँ प्रतीक्षा चतुर्वेदी। और यार ये वीडियो हर एक IPU CET के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने वाले बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि लास्ट डेट है किसकी, चॉइस फिलिंग की। तो टॉप कॉलेजेस कौन से IPU CET के थ्रू जो आपको टारगेट करने ही चाहिए, उनमें कौन सी ब्रांच आपको मिलेगी आपकी जो भी रैंक आ रही है उसके बेसिस पे, और सही तरीके से आखिर चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, ये सारी की सारी बातें हम इसी वीडियो में करने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। यार IPU CET की अगर मैं बात करूं तो लास्ट डेट है 23 को किसकी, चॉइस फिलिंग की। तो उससे पहले आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि यार मैंने जो चॉइस फिलिंग करी है वो सही है या नहीं है, या फिर कहाँ से करी है आपने चॉइस फिलिंग। आपने गूगल से देखा होगा, मेरिट लिस्ट निकाली होगी, दोस्तों की हेल्प ली होगी, जहाँ से भी देखा है, क्या वो सच में सही है जो आपने चॉइस फिलिंग करी है। क्योंकि चॉइस फिलिंग एक तरीका है जिसके थ्रू आप जो है कॉलेजेस में जा पाएंगे। मान लीजिए आपने 4 कॉलेजेस जो है फिल करें, अब ये अगर ब्रांचेस करेक्ट सीक्वेंस में नहीं है, रैंक के हिसाब से नहीं है, और आपने कोई अच्छा कॉलेज नीचे पुट कर दिया है, आपको ये कॉलेज अलॉट हो गया, तो आप अपग्रेड भी करोगे तो इन्हीं 2 बेकार कॉलेजेस में जा पाओगे, क्योंकि अच्छा कॉलेज, अच्छी ब्रांच तो आपने नीचे पुट करी है। तो क्या आपने सही तरीके से चॉइस फिलिंग करी है? और कोई भी क्वेरी है आपकी इसी वीडियो में सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि आपकी जो रैंक आ रही है उस पर कौन से कॉलेज मिल रहे हैं, उनमें कौन सी ब्रांच मिल रही है, वो आपको किस राउंड में मिलेंगे, ये सारी की सारी बातें हम करेंगे। उसके साथ साथ आपको आपकी रैंक के हिसाब से कैसे सही चॉइस फिलिंग करनी है, पूरा ऑर्डर क्या होना चाहिए, ये भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले देख लेते हैं कुछ टॉप कॉलेजेस जो IPU CET के थ्रू आपको टारगेट करने ही चाहिए। अब बात करें सबसे पहले नंबर पे ऑफकोर्स USICT है, USAR है, फिर महाराजा अग्रसेन है, MSIT है, BPIT है, उसके साथ साथ BVCOE है, उसके बाद गुरु तेग बहादुर है, अखिलेश दास गुप्ता कॉलेज है, HMR ITM है, और दिल्ली टेक्निकल DTC कॉलेज है। अब ये तो हो गए टॉप कॉलेजेस, लेकिन आपको आपकी रैंक पे इनमें से कौन सा कॉलेज मिलेगा ये कैसे पता चलेगा? तो यार उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली क्या करना है, studentkhabri.com पे जाना है। आपको studentkhabri.com पे इंजीनियरिंग के सेक्शन में जो है क्या दिखेंगे, सारे के सारे प्रेडिक्टर्स दिखेंगे। यहाँ प्रेडिक्टर्स पे क्लिक करना, सारे के सारे प्रेडिक्टर्स दिखेंगे। ये रहा IPU दिल्ली का प्रेडिक्टर, बहुत नॉमिनल से चार्जेस हैं जिनको दे के आप इस टूल को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी जो भी रैंक आ रही है, रैंक पुट कर दो। लेट्स से तुम्हारी जो रैंक है 36,000 आ रही है, हमने जो है क्या किया, 36,000 पुट कर दिया। अब आपकी जो भी कैटेगरी है आप वो जो है कैटेगरी सेलेक्ट कर लो। उसके बाद कोई कोटा लग रहा है, कोटा पुट कर दो, ईयर सेलेक्ट कर लो। आपको जो भी ब्रांच चाहिए आप वो ब्रांच भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही प्रेडिक्ट पे क्लिक करोगे तो इस कैटेगरी और इस रैंक के हिसाब से जो भी कॉलेजेस मिल रहे हैं उसमें आपको जो भी ब्रांच मिलेगी वो किस राउंड में मिलेगी, क्या क्लोजिंग रैंक रहेगी, पूरी की पूरी लिस्ट मिल जाएगी। अब यहाँ से क्या बेनिफिट हो गया हमको, यहाँ से ये बेनिफिट हो गया कि भैया मुझे एटलीस्ट पता है कि मुझे चॉइस फिलिंग के टाइम पे ये कॉलेज तो मिल ही रहा है, तो यहाँ पे तो मैं डालूंगी, क्योंकि CSC रिलेटेड ब्रांचेस मुझे मिल रही हैं। तो मैंने क्या किया, अपने लिए लिस्ट बना के निकाल ली। अब लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसको सही अरेंज कैसे करूं मैं। इस कॉलेज की मैंने एक CSC ब्रांच डाली, तो क्या दूसरे कॉलेज की AIML डालूं, या दूसरे कॉलेज की CSC डालूं, या फिर इसकी ही सारी ब्रांचेस डालूं? देखो यहाँ पे रैंकिंग भी है, तो सबकी रैंकिंग अलग अलग होती है भाई। तो कैसे सही तरीके से चॉइस फिलिंग करूं, लिस्ट तो मिल गई मुझे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए सिंपली चॉइस टूल्स वाले ऑप्शन पर जाओ। अब यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है कि आप सिंपली जो है अपने लिए चॉइस फिलिंग की टूल यूज़ करके पूरी की पूरी कॉलेजेस की लिस्ट निकाल सकते हैं। तो हमने क्या किया, ये तो जैक दिल्ली का है, चलो हम क्या कर रहे हैं, IPU दिल्ली ढूंढ रहे हैं। ऑलराइट, तो हमने क्या किया, स्क्रॉल किया और यहाँ पे IPU दिल्ली का जो है आपको चॉइस फिलिंग टूल दिखेगा, ये सामने है और मुझे दिख नहीं रहा है। चलो, तो हमने क्या किया, IPU दिल्ली का चॉइस फिलिंग टूल यूज़ किया, गो टू टूल पर गए, और यहाँ पे अभी हमने क्या रैंक ली थी, हमने रैंक ली थी 36,000, हमने रैंक ली थी 36,000, हमने वो पुट कर दी। आपकी जो भी कैटेगरी है आप कैटेगरी सेलेक्ट कर लो, हमने ओपन होम स्टेट सेलेक्ट करी थी। फिर कोई आपको आप अपना स्टेट सेलेक्ट कर सकते हो। सारी जितनी भी डिटेल्स है, जितनी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं आप सब पुट करोगे। जनरेट चॉइस लिस्ट पे क्लिक करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे जो भी कॉलेज और उनकी ब्रांच पार्टिसिपेट कर रहे हैं IPU दिल्ली में, वो सब के सब आपको दिख जाएंगे।
जाएंगे। अब ध्यान से देखने वाली बात यह है कि सारी की सारी ब्रांचेस अरेंज्ड आपको दिख रही हैं, बिल्कुल करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज्ड हैं, रैंक के हिसाब से, ब्रांच के हिसाब से। लेकिन आपको वो कॉलेज भी सेलेक्ट करने हैं जो अभी प्रेडिक्टर ने बताया, क्योंकि वो ही आपको मिल रहे हैं। कुछ टॉप कॉलेज की टॉप ब्रांच डाल जरूर देना, लेकिन वो वाले कॉलेजेस जरूर डालना जो तुमको प्रेडिक्टर ने बताए हैं। तो हमने क्या किया, लेट्स से हमको जो है ये कॉलेज प्रेडिक्टर ने बताए थे, तो हमने सेलेक्ट कर लिए। मैं रैंडमली सेलेक्ट कर रही हूँ, आपको पूरी की पूरी लिस्ट को क्या करना है, गो थ्रू करना है। ऑलराइट, तो हमने क्या किया, हमने पूरी लिस्ट को जो है गो थ्रू कर लिया। ये लो, हमने पूरी लिस्ट को जो है गो थ्रू कर लिया। अब सिंपली हमने क्या किया, व्यू पे क्लिक किया। अब यहाँ पे आपके पास 2-3 ऑप्शन आ रहा है। पहला ऑप्शन येलो दिख रहा है। देखो, अगर कोई ऑप्शन नॉट पॉसिबल वाले में, मतलब कि रेड दिख रहा है, मतलब वो कॉलेज आपको नहीं मिल पाएगा भैया, आपकी रैंक बहुत ज़्यादा है इस ब्रांच के लिए। अगर कोई ऑप्शन, जैसे यहाँ 2 ऑप्शन किस कलर के दिख रहे हैं, येलो दिख रहे हैं, इसका मतलब ये 50-50% चांस है, हो सकता है ये कॉलेज आपको मिल जाए, हो सकता है ना भी मिले। लेकिन ये जो भी ऑप्शन ग्रीन दिख रहे हैं ना, इसका मतलब ये कॉलेज तो भाई आपको 100% मिल ही रहा है। इसके साथ साथ एक और अच्छी चीज है इसकी कि यहाँ पे दिख रहा है दिस कॉलेज शुड बी फर्दर बिलो, मतलब नीचे आपने कोई अच्छे कॉलेज की अच्छी ब्रांच डाली है, सीक्वेंस गलत है, तो इसको सुधार लो भैया। तो हमने क्या किया, ऑटोमेटिक सॉर्ट पे क्लिक किया। अब ये पूरी की पूरी लिस्ट जो है रीअरेंज हो गई, आपकी करेक्ट चॉइस फिलिंग की लिस्ट बन के तैयार हो गई। तो जो भी आपने लिस्ट बनाई है, यहाँ से जाके एक बार लिस्ट बना लो, देख लो, मैच कर लो। कोई गड़बड़ हो तो आपको अभी भी पता चल जाएगा कि वो ठीक हुई है या नहीं हुई है, तो आप ठीक भी कर सकते हैं। ऑलराइट, तो आपने क्या किया, बस studentkhabri.com विजिट किया और सही तरीके से आपको चॉइस फिलिंग करना आ गया। बाकी सारे के सारे टूल्स हैं, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। जाओ studentkhabri.com, आप विजिट करके अपने लिए चॉइसेस की लिस्ट बना सकते हैं। तो यार, लास्ट डेट से पहले ये काम जरूर कर लेना। और अगर आपको काउंसलिंग रिलेटेड कोई क्वेरी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है, उसको फिल करके आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो जो भी डिटेल्स यहाँ नहीं मिलती वो व्हाट्सएप कम्युनिटी पे मिल जाती है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप कम्युनिटी का भी लिंक है, उसको भी क्लिक करके जो है आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and